अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आमना के शौहर हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात को 6 साल गुजर चुके थे। हज़रत आमना अपने शौहर अब्दुल्ला को बहुत याद करती थी और अक्सर रातों में उन्हें याद करके रोया करती थी। लेकिन किस्मत का फैसला कि 6 साल गुजर चुके हैं और अभी तक अपने शौहर की कब्र पर भी जाने का मौका न मिल सका। आखिर बेचैन होकर एक दिन हज़रत आमना ने मदीना जाने का इरादा बना ही लिया और अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब से आकर फरमाया कि बाबा जान, मैंने कुछ दिनों के लिए अपने घर मदीना जाना चाहती हूँ, आप इजाजत दे दें। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि ठीक है, चली जाओ। हज़रत आमना ने सफर का सामान तैयार किया और अपनी लौंडी उम्मे ऐमन और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक ऊँटनी से मदीना की तरफ चल पड़ी। उस वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 6 साल थी। मक्का से मदीना की दूरी 400 किलोमीटर है। उस वक्त लोगों की आबादी बहुत कम थी। रास्ते में सन्नाटा ही सन्नाटा रहता था। हर तरफ एक वीरानी और वहशी सी फिजा होती थी। लेकिन ये 3 लोगों का काफिला आहिस्ता मदीने की तरफ बढ़ता जा रहा था। इस काफिले में मर्दों में सिर्फ एक 6 साल का बच्चा था। रास्ते पर हज़रत आमना की आंखों में कभी आंसू भर आते और कभी दिल में एक तड़प सी उठती कि आज मैं अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र पर जा रही हूँ। मैं जाकर मदीना में अपने घर वालों से पूछूंगी कि वो क्या मंजर था जब मेरे शौहर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्हें कैसा दर्द उठा था, वो मुझे क्यों इस भरी जवानी में छोड़कर चले गए। मैंने तो अभी अपने शौहर के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। शादी के सिर्फ चंद ही महीने गुजरे थे कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आज 6 साल गुजर चुके हैं। मैं उन्हीं की यादों के सहारे अपना जिंदगी गुजार रही हूँ। पुरानी यादों का एक तूफान था जो हज़रत आमना के दिल में बरपा था। ऊँटनी सफर की तरफ बढ़ती जा रही थी। 10 दिनों का सफर करके हज़रत आमना मदीना पहुंची। घर पहुंचती हज़रत आमना ने जैसे ही अपनी माँ को 6 साल के बाद देखा तो शौहर का वो गम जो अभी तक दिल में था उभर कर चेहरे पर आ गया और फिर हज़रत आमना अपनी अम्मी से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। हज़रत आमना की आंसू हुई आज सारे घर वालों को उनकी दर्द भरी दास्तान सुना रहे थे कि उस 25 साल की नौजवान लड़की आमना ने जबान से एक लफ्ज भी ना बोला। आज 6 सालों के बाद अपनी माँ पर नजर पड़ी तो हज़रत आमना अपने आप पर काबू ना कर सकी और अपनी अम्मी से लिपट कर सब कुछ कह डाला। हज़रत आमना की अम्मी अपनी बेटी को दिलासा दे रही थी और कह रही थी, बेटी परेशान ना हो, अल्लाह तुझे इसका बेहतर बदला अता फरमाएगा। हज़रत आमना की अम्मी ने जब अपने नवासे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बहुत खुशी और हर एक के सामने तारीफें करते हुए ना थकती कि जरा मेरे तो नवासे को देखो, अल्लाह ने उसे कैसी खूबसूरती अता फरमाई है। 2 दिनों के बाद हज़रत आमना अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र पर पहुंची। कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक रोती रही और दिल ही दिल में अपने शौहर से कुछ कह रही थी। शायद वो ये कह रही होंगी कि ए अब्दुल्ला, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए। मैंने तो तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारने के सपने देखे थे, लेकिन तुमने मुझे जिंदगी के सफर में अकेले ही छोड़ दिया। मुझे तुम्हारे बगैर बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है अब्दुल्ला। काश के तुम जिंदा होते तो आज अपनी इस आमना का गम देखते। तो घर में उम्मीद लगाए बैठी थी कि आप 2 महीनों में वापस आ जाएंगे, लेकिन आप तो अभी तक वापस ना आए। ऐ अब्दुल्ला, काश के तुम जिंदा होते तो आज अपने इस चांद जैसे खूबसूरत बच्चे को देखते कि अल्लाह ने तेरे बच्चे को कैसा हुस्न अता फरमाया है। अब्दुल्ला, काश कि तुम जिंदा होते तो अपने इस यतीम बच्चे को अपने कंधों पर बिठाकर बाजार में घुमाते, उसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाते, अपने हाथों से खाना खिलाते। लेकिन ए अब्दुल्ला, आज ये तुम्हारा चांद सा खूबसूरत बेटा यतीम हो गया। इसके सर पर बाप का साया उठ चुका है। तेरा ये प्यारा बच्चा एक जबान से तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन इसके दिल में भी मल्ले के दूसरे बच्चों को देखकर ख्याल जरूर आता है कि ए काश मेरे अब्बा जान जिंदा होते तो वो भी मुझे अच्छे अच्छे खिलौने ला कर देते, मुझे बाजारों में घुमाते और मुझे प्यारे प्यारे कपड़े पहनाते।
हजरत आमना अपने शौहर की कब्र के पास बैठी रो जा रही थी और फिर शाम होते होते अपनी बांदी में ऐमन के साथ घर वापस आ गई। हजरत आमना ने 1 महीना अपने मेके मदीना में गुजारा और फिर एक दिन अपनी अम्मी जान से कहा कि अम्मी जान, अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, आप मुझे इजाजत दें। मान से इजाजत लेकर हजरत आमना मक्का की तरफ चल पड़ी। ऊँटनी पर सबसे आगे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, फिर हजरत आमना और सबसे पीछे उम्मे ऐमन, ये 3 लोगों का काफिला मक्का की तरफ रवाना हुआ। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मामू और खलाएं उन तीनों को मदीना के बाहर तक अलविदा कहने आए और फिर ये 3 लोगों का काफिला मक्का की तरफ रवाना हो गया। 3 दिनों के सफर के बाद ये काफिला अरब की सबसे वीरान जगह से गुजर रहा था। उस जगह का नाम अबवा है। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, घनी झाड़ियों, काले स्याह पहाड़। शाम का वक्त था और इस रेगिस्तानी वीरान इलाके से इन 3 लोगों का काफिला मक्का की तरफ चलता जा रहा था। हजरत आमना जब से अपने शौहर की कब्र पर वापस आई थी तो उनके दिल पर बहुत गहरा सदमा लगा था। वो बड़ी खामोश खामोश रहती थी। रास्ते पर वो अंदर ही अंदर आंसू की घूंट पी रही थी, लेकिन अपने इस मासूम बच्चे के सामने कुछ भी ज़ाहिर नहीं कर रही थी कि कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। अबुआ के मकाम पर पहुंचकर अचानक हजरत आमना के सीने में दर्द उठा। उन्होंने हजरत उम्मे ऐमन को फौरन बताया कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है। हजरत उम्मे ऐमन ने हजरत आमना से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं ऊँटनी को किसी ऊंची जगह पर रोकती हूँ। और फिर उम्मे ऐमन ऊँटनी को एक ऊंचे टीले पर ले जाकर पहुंची। उस जगह पर पत्थर का एक तख्त सा बना हुआ था। उन्होंने हजरत आमना को ऊँटनी से उतार कर उस पत्थर पर बिठाया। हजरत आमना के बार बार सीने में अजीब सा दर्द उठ रहा था। शायद उन्हें अपने शौहर का गम बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए उन्हें दिल का दौरा आ गया था। हजरत आमना बार बार अपना सीना पकड़ रही थी और दर्द को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुदरत का कुछ और मंजूर था। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को घबराई हुई निगाहों से देख रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी अम्मी को क्या हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त सिर्फ 6 साल थी। आंखों में आंसू भरे हुए थे, दिल घबरा रहा था और बार बार हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से कह रहे थे कि अम्मी जान, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, आप खामोश क्यों हो, मुझसे बात करो। अम्मी हजरत उम्मे ऐमन हजरत आमना के हाथ पैर दबा रही थी और उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि ए आमना, हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हजरत आमना समझ चुकी थी कि शायद अब जाने का वक्त आ चुका है। हजरत आमना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद करती थी और खोलती। हजरत आमना आंख खोलकर अपने इस 6 साल के बच्चे को देखती और दिल ही दिल में सोचती कि अब मेरे इस यतीम बच्चे का क्या होगा। मेरे बच्चे ने अपने बाप का साया तो देखा ही नहीं और अब मैं भी उसे छोड़कर जा रही हूँ। ना बहन है ना भाई है, मेरा बच्चा अब किसके सहारे जिएगा। हजरत आमना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद कर लेती, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को हिलाते और रोते हुए पूछते कि अम्मी जान, आप कहाँ, क्या हो रहा है। शायद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ समझ चुके थे, लेकिन फिर भी 6 साल का बच्चा क्या जाने कि उसकी माँ को क्या हो रहा है। आज तक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मरते हुए नहीं देखा था। आखिर हजरत आमना ने मौत से कुछ सेकंड पहले सारा जोर लगाकर अपनी आंखें खोली और अपने 6 साल के बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा, परेशान ना हो, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन सारी दुनिया को एक ऐसा बच्चा देकर जा रही हूँ जो सारी कायनात को रोशन करेगा। इतने कहकर हजरत आमना ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अपने सीने पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि मेरी अम्मी की कोई आवाज नहीं आ रही, तो सर उठाकर देखा तो हजरत आमना की वफात हो चुकी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को हिला रहे थे और कह रहे थे कि अम्मी जान उठो, मुझसे बात करो, मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा मक्का में आपके सिवा कौन है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए अपनी अम्मी को उठा रहे थे और हजरत उम्मे ऐमन
बार बार हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि बेटा तुम्हारी अम्मी अब हम सबको छोड़कर जा चुकी है, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से लिपट कर रो रहे थे और उम्मे ऐमन से कह रहे थे, खाला जान मेरी अम्मी उठ क्यों नहीं रही है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। अपनी अम्मी के साथ मक्का जाऊंगा, मेरा उनके अलावा कौन है। नाजरीन, वो क्या खौफनाक मंजर होगा कि मक्का मदीना की आबादी बहुत दूर एक सुनसान इलाके में 6 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपट कर रो रहा है और अपनी माँ को मरती हुई ये देख रहा है। शायद उस दिन आसमान के फरिश्ते भी रो रहे होंगे। उस वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ हजरत उम्मे ऐमन थी जो कि घर की नौकरानी थी। घर की नौकरानी से क्या दिलासा मिल सकता है। अगर अल्लाह चाहता तो हजरत आमना को मदीना में वफात दे सकता था। कम से कम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला, मामू, नानी हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगा लेते, कुछ दिलासा दे देते। और अगर अल्लाह चाहता है तो हजरत आमना को मक्का में वफात दे देते। कम से कम हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा दादा ही हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगा कर दिलासा देते और मुसीबत के उस वक्त में हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहारा बनते। लेकिन अल्लाह ताला सारी दुनिया को दिखाना चाहता था कि ए लोगों देख लो, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती है जिसकी खातिर मैंने सारी कायनात को बनाया। इस बच्चे से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि पूरे कुरान में मैंने नाम लेकर नहीं पुकारा, हमेशा मोहब्बत से पुकारा है। ए लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बच्चा है जिसके इशारे पर आसमानों में तलका मच जाता है, जिसके दुआ के हाथ उठते ही मैं दुनिया का निजाम दरम बरम कर देता हूँ, जिसकी उंगली के इशारे पर मैं चांद के 2 टुकड़े कर देता हूँ। लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती है जिसे मैंने सारे जहां की खूबसूरती दी है। आ जाओ आज सारी दुनिया वालों, जरा अफवाह के मकाम पर आकर देख लो कि इस बच्चे पर कैसी मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। वो कैसे अपनी माँ से लिपट लिपट कर रो रहा है। आज उसे कोई सहारा देने वाला नहीं। हजरत उम्मे ऐमन ने किसी तरह पत्थरों का हटाकर कब्र बनाई और फिर जब उसमें हजरत आमना को उतारने लगी तो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ से लिपट गए और कहने लगे कि खाला जान मेरी माँ को इन पत्थरों में मत रखो, मुझे इन घर ले जाना है। हजरत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हजरत आमना को कब्र में उतारा और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उठने की तरफ चल पड़े। हजरत उम्मे ऐमन उठने पर बैठने लगी तो पीछे मुड़कर देखा तो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। वो बहुत परेशान हो गई कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए। ऊंची टीले से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। दौड़ती हुई ऊपर गई तो देखा हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अम्मा जान आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई हैं। मेरा आपके सिवा कौन है, ना मेरा कोई भाई है ना बहन है, अब मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारूंगा। हजरत उम्मे ऐमन ने पीछे से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और कहा कि ऐ बेटा चलो घर चलते हैं। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मैं अपनी अम्मी के साथ जाऊंगा। हजरत उम्मे ऐमन ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में बिठाकर ऊँटनी पर बिठाया और मक्का की तरफ चल दी। उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि जब हजरत आमना की कब्र नजर आती रही, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी अम्मी की कब्र को देखते जा रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि हाला जान मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मैं इनके बगैर मक्का नहीं जाऊंगा। 4 दिन के सफर के बाद ये दोनों लोग मक्का पहुंचे। सारे रास्ते हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पल के लिए भी नहीं सोए और बराबर रोते रहे। जब हजरत उम्मे ऐमन हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंची तब अब्दुल मुत्तलिब ने उठने की तरफ देखते हुए पूछा, है उम्मे ऐमन आमना कहाँ है। तो ये सुनकर हजरत उम्मे ऐमन रोने लगी और हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दौड़कर अपने दादा से लिपट कर ये देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, 3 लोग गए थे फिर 2 लोग क्यों वापस आए हो। अब्दुल मुत्तलिब भी समझ गए कि कोई बुरी खबर जरूर हो। फिर हजरत उम्मे ऐमन ने सारा किस्सा सुनाया तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से आंसू बहने लगे और अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगाया। शायद वो सोच रहे होंगे कि मेरे पोते पर इतनी छोटी उम्र में कितनी मुसीबतें आ रही हैं।
ان کا باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں، اور اب ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا پریشان تھے، ہر ایک کا چہرہ اداس تھا، اور سب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے جا رہے تھے کہ اس معصوم بچے کا بچپن ہی کیسے کیسے غموں کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، امی کی وفات کے بعد وہ کیا منظر ہوگا کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جاتے ہوں گے اور اپنی امی کے بستر، کپڑے اور ان کی چیزیں دیکھتے ہوں گے، تو اس 6 سال کے یتیم بچے پر کیا گزرتی ہوگی۔ امی کی وفات کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموش رہتے تھے، کسی سے بات نہ کرتے تھے۔ اس واقعے کے 50 سے زائد سالوں کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اپنی ماں کی قبر کے پاس سے ہوا۔ لاکھوں صحابہ کرام کا لشکر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ ادھر ہی ابوا کے مقام پر اپنے خیمے لگاؤ، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے اس ٹیلے پر پہنچے جہاں ان کی ماں کی قبر بنی ہوئی تھی۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر لپٹ کر ایسا روئے تھے کہ صحابہ کرام بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔ کئی گھنٹوں کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور میری ماں پکارتی، بیٹا محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے اپنی نماز توڑ دیتا۔ بچپن میں ماں کی وفات کے بعد دادا عبدالمطلب نے اپنے پوتے محمد کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبدالمطلب کے گھر زندگی گزارنے لگے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔